UMT डोंगल ले तो लिया अब हमने ये, तो इसे इंस्टॉल कैसे करें, चलाएं कैसे इसे। नमस्ते दोस्तों, मैं अजय मैथिल आज की जो वीडियो लेकर आया हूँ बिल्कुल आपके सामने है। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि इसे UMT डोंगल को PC के अंदर इंस्टॉल करना कैसे है। यह मेरा PC है और ये मेरा UMT डोंगल है। तो जो आज की वीडियो है सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर है कि इसे इंस्टॉल कैसे करें और चलाएं कैसे। सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि आपका PC के अंदर जो विंडो होनी चाहिए वो विंडो होनी चाहिए विंडो 7 अल्टीमेट 32 बिट की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और कई बार क्या होता है कि जो विंडो 10 होती है उसमें इंस्टॉलिंग नहीं हो पाता, जो इसके स्मार्ट कार्ड के जो ड्राइवर होते हैं ना वो इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से विंडो 7 ही रखना और विंडो 7 अल्टीमेट रखना, 32 बिट में रखना। 64 बिट में भी गड़बड़ करती है कभी कभी। तो विंडो 10 इग्नोर करें क्योंकि विंडो 10 में ड्राइवर पूरी तरह से आते नहीं हैं और बहुत से फ़ोनों के ड्राइवर इशू नहीं हो पाते। तो इसी वजह से विंडो 7 अल्टीमेट रखनी है हमें अपने PC के अंदर, ठीक है। अगर किसी के लैपटॉप में आजकल क्या हो रहा है कि जो नए लैपटॉप हम लेते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली विंडो 10 आती है। कई बार उनमें ये जो स्मार्ट कार्ड के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो पाते और उसी वजह से वो चल नहीं पाता। तो देख लेना भाई, कोशिश ये करना कि विंडो 7 अल्टीमेट हो और 32 बिट में हो, ठीक है। तो मैं इसे फटाफट से अब इस UMT डोंगल को लगा देता हूँ अपने सिस्टम में। अब ये मैंने लगा दिया इसमें। और सबसे पहले देख लेना है कि हमें ड्राइवर, ये स्मार्ट कार्ड जो ड्राइवर है ये ऐसे ही दिखाता विंडो 7 में, इसका कोई इशू नहीं है, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। अगर ये दिखाता तो दिखाने देना, नहीं बहुत से भाई ऐसे हैं कि बोलते हैं कि भाई मेरा ड्राइवर नहीं हो रहा, ठीक है। ये हो गया इसका। इसे अब मैं रख देता हूँ नीचे और इसे कर देता हूँ क्लोज। हमें एक सेटअप होता है ये UMT सपोर्ट, ये है UMT वर्जन 2 सपोर्ट SS 2.0, ठीक है। अब ये सेटअप हमें कहाँ से मिलेगा, ये वाला सेटअप मिलेगा मेरी वेबसाइट से। आप मेरा YouTube चैनल खोलोगे, अरे यार मैं सीधा लेके चलता हूँ अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले आपको सिंपल सा आपको मेरे YouTube चैनल पे आ जाना है। YouTube चैनल पे आ जाओगे तो इस साइड में ये देखो, यहाँ मेरी वेबसाइट का लिंक है ये वाला। अगर यहाँ की बजाय आप अबाउट सेक्शन में भी जा सकते हो और अबाउट सेक्शन में यहाँ मैंने अपनी वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ से भी मेंशन कर रखा। यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहीं से कर देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट ओपन होगी। ओपन होने के बाद में ये जो मैंने UMT वर्जन करके ऐसे QC5 5.8, अभी तो 6.0 आ चुका है लेकिन 5.8 है, ओल्ड वर्जन है, कोई नहीं, इसे मैं चेंज कर दूंगा। तो इसी के अंदर मैंने एक सेटअप दिया गया जो सपोर्ट वाला। तो नीचे रोल करेंगे हम, तो ये UMT वर्जन 2 सपोर्ट SS 2.0 ये डाउनलोडिंग। तो यहाँ डाउनलोडिंग पे क्लिक करना मुझे, यहाँ से डाउनलोड कर लिया मैंने। ये डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने। ये डाउनलोड हो रहा, ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया। अब इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ मैं। ये एक्सपोर्ट हो गया। अब इसे इंस्टॉल करना होगा। ये इंस्टॉल किया मैंने यहाँ से। फिनिश, ये इसका काम ख़त्म। ये भी काटा मैंने, ये भी काटा। और तो सिस्टम के अंदर ये वाला सेटअप बन के आ जाएगा आपका, ये वाला सेटअप। तो हमें डोंगल लगा के इसे ओपन करना।
अगर डोंगल लगा के ये कार्ड नंबर आपका और इस तरीक़ा से ओपन हो जाए, पीसी के अंदर नेट चालू होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऐसे चालू हो जाता तो समझना कि आपका यूएमटी डोंगल आपके पीसी से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अगर बाई चांस अब मैं इसे ये मैंने हटा दिया, ये हटा दिया, ये मेरे कार्ड मेरे हाथ में, और आप इसे ओपन करने लगो, इसे ओपन करने लगो। अगर ये मिसिंग स्मार्ट कार्ड प्लीज़ चेक यू डोंगल या बॉक्स ऐसे कनेक्टिंग दिखाई रीट्राई के लिए, तो समझना कि आपका ये डोंगल कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। लगाने के बाद अगर इस डोंगल को पीसी के अंदर लगाने के बाद इस तरीका से आता तो ये समझना कि आपका ये डोंगल पीसी के अंदर कनेक्ट नहीं हुआ। अब देखो मैं इसे ये बत्ती जल गई इसमें, ये ब्लिंकिंग, अब ये देखो ये कनेक्ट हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब सिंपल सा हमें क्या करना कि हमें इसी के सेटअप के अंदर सारी चीज़ मिल जाएंगी, सारी चीज़, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ यहीं से मिल जाएंगी। देखो ड्राइवर सबसे पहले आता है, ड्राइवर पे क्लिक किया मैंने, ये देखो। अब इनमें ड्राइवर की किस किस की ज़रूरत होती है हमें, ड्राइवर एक तो होती है हमें क्यूसी फायर वाले ड्राइवर की, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ये यहाँ पे आ गया बैक में, ठीक है। गला ख़राब है मेरा। तो उसके बाद हमें चाहिए सैमसंग के ड्राइवर। जो ड्राइवर आपके पास हैं उन्हें मत करना है इंस्टॉल, और जो नहीं है उसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो जैसे ये और भी सैमसंग के बहुत सारे ड्राइवर हैं, डेट बाई डेट के अंदर डले होते हैं, जैसे मैंने इस पर कर दिया ये वाला, ठीक है, ये कर लिया। और उसके बाद बैक गया और ये रहा एसपीडी ड्राइवर, ये एसपीडी ड्राइवर, ये वाले बैक, और ये कॉम्पोर्ट 9008 ये ड्राइवर। तो अब ये सारे ड्राइवर हमें करने हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक बार और लेके चल, ये तो हो गया हमारे ड्राइवर। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, सिंपल सा इन ड्राइवरों को डाउनलोड कर लेना, और ये ड्राइवर हमें चाहिए, ये ड्राइवर मेन थे। और भी कोई ड्राइवर की ज़रूरत होगी तो जो मेरी वेबसाइट है मैथिल बॉय के नाम से, वहाँ पे आपको ड्राइवर मिल जाएंगे सारे। ये 100% होने के बाद ये पूरा कंप्लीट होता है, और ये होने दो इन्हें, 1 मिनट अभी बताता हूँ आपको। नेट की स्पीड अच्छी होगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर नेट की स्पीड स्लो होगी थोड़ा लेट होगा, इस चीज़ को आपको देखना है। ये 100 हो गए, तो ये हमारे सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं, मतलब इनके सेटअप हमारे पीसी के अंदर आ चुके हैं। अब ये कहाँ मिलेंगे आपको, जब हम इसे लोकेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे ये लोकेशन हाईलाइट हो रहा, ये स्टार्ट बटन हो रहा, ये एग्जिट वाला बटन हो रहा, तो लोकेशन में जैसे मिलेंगे तो आपको ये सारे ड्राइवर यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे मैंने आज की डेट में कौन से ड्राइवर करे हैं, ये वाले ड्राइवर हैं, 23 तारीख है आज और 9वां महीना 2020 है। तो ये सारे ड्राइवर मैंने इंस्टॉल किए थे, डाउनलोड किए थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 ड्राइवर हैं, और 4 ड्राइवर ये यहाँ इस जगह आ चुके हैं, ठीक है। तो ये 4 ड्राइवर हमारे कंप्लीट हो चुके। तो अब आते हैं हम सपोर्ट पे। सपोर्ट पे जाने के बाद में बैक यहाँ से ये, तो हमें जाना है इंस्टॉलर पे। ये इंस्टॉलर है, इसी के अंदर आपको सारे सेटअप मिलेंगे, क्यूसी फायर मिलेगा और FRP अनलॉकर मिलेगा, और बहुत सारे टूल हैं जो इसी से यहाँ से संबंधित होते हैं। तो इंस्टॉलर में गए हम यहाँ से, तो ये देखो सबके वर्जन अलग अलग हैं। जो वर्जन डबल हैं उनमें से जो वर्जन हाई हो उसी को हमें डाउनलोड करना है। जैसे अब ये वाला UMT Pro GSM 5.5 इंटरनेशनल, और एक है इंडियन वर्जन। तो हम इंटरनेशनल को कर लो या इंडियन वर्जन, किसी पे भी क्लिक कर लो आप। हम चलो इंडियन पे ही क्लिक कर देते हैं। ये क्लिक किया हमने यहाँ से, मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मतलब इनको ये कर दिया।
तो मैंने किया इंडियन वर्जन पे, ये हो गया। ये जब उस पर क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग पे पहुंच जाओगे। और जैसे QC का 5.9 है और मेरी वेबसाइट में 5.8 था, तो अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, QC 6.0। तो मैं ये 6.0, और ये वीडियो देखने के बाद अगर 6.1 या 6.2 आए तो हमें वही डाउनलोड करना, ना कि 6.0, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे, और उसके बाद में ये MMC टूल है वर्जन 0.3, ये कर लिया यहाँ से। और अल्टीमेट FRP 0.5 ये भी कर लिया मैंने यहाँ से। और ये LG का छोड़ देना, LG कोई ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेट MTK 3.2 ये भी कर लेना है यहाँ से। और सैमसंग, ये सारे सेटअप हैं, ये सारे सेटअप डाउनलोड होने हैं। तो आप जैसे इस बटन पे स्टार्ट कर दोगे तो ये डाउनलोडिंग चल जाएंगे। मैं डाउनलोड नहीं करूँगा इनको, क्योंकि मैंने ये पहले ही डाउनलोड कर रखे हैं। ये रहे, ये सारे सेटअप ये रहे, ठीक है। पूरे डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरे डिब्बी भर जाएंगी, जो 0% हैं ये 100 हो जाएंगी, और जो पेंडिंग है ये कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट होने के बाद में जो आपको जाना लोकेशन में, ये रहा लोकेशन में। तो ये सारे सेटअप आ गए, ये सारे सेटअप हैं ये। तो मैं अब इसको तो एग्जिट कर देता हूँ। तो जब ये आने के बाद में तो आपको क्या करना होगा कि एक एक करके सबको इंस्टॉल करना। जैसे मैं कर देता हूँ, अब यहाँ से रन किया मैंने ये। I am accept, next, 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 next। नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया। ये किधर आ गया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया MTK मल्टी टूल, ठीक है, ये वाला। तो अब ऐसे ही करके मैं सारे इनको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। एक एक करके फटाफट से कर लेता हूँ। तो हमारे ये सारे सेटअप UMT के हैं, ये वाले, ठीक है। अभी मैंने इसमें एक नहीं किया, इस वजह से वो नहीं है। कोई नहीं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, वो मैंने किया नहीं है इसी वजह से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, देखो